तो आज हम माइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, दैट इज़ ईटियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीजेस। पहले ईटियोलॉजी की बात करें, ये ईटियोलॉजी होती क्या है। ईटियोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये रेफ़र करती है, स्टडी इसमें की जाती है, किस चीज़ की स्टडी की जाती है, काज या ओरिजिन, किसकी वजह से या कहाँ से डिजीज़ जो है, डिजीज़ का काज क्या है, डिजीज़ का ओरिजिन क्या है, कंडीशन के बारे में या सिंपली इस पूरे फिनोमेना के बारे में, फिनोमेनन के बारे में। ठीक। और मेडिसिन्स की बात करें, अगर हम मेडिसिन्स में हम देखेंगे, मेडिसिन्स में ईटियोलॉजी किसको बोलते हैं। मेडिसिन्स में ईटियोलॉजी उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है, पर्टिकुलर डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, या जेनेटिक फैक्टर होगा, या कोई ऐसा फैक्टर जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड होगा। ठीक। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेंगे, एग्जांपल के तौर पे इन्फेक्शियस डिजीजेस, यहाँ पे ईटियोलॉजी क्या है। अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, यहाँ पे ईटियोलॉजी इन्वॉल्व करती है। ईटियोलॉजी में यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, किसको आइडेंटिफाई करना, पैथोजन को, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। चाहे वो पैथोजन फिर कोई भी हो, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस हो सकता है, या फंजी, वो जो भी होगा जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है। तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, और अगर कुछ क्रोनिक डिजीज़ की बात की जाए, तो यहाँ पे ईटियोलॉजी में क्या, ये वो सारे फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं, सारे फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जेनेटिक फैक्टर मत है कोई जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है, डाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरनमेंट की वजह से तो नहीं हुई है, या डायबिटिक हो सकता है, या किसी को हाइपरटेंशन है। तो ये सारी चीज़ें, हाई बीपी जिसको हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो सिंपली अगर हम देखेंगे ईटियोलॉजी में हम डिजीज़ का काज, ऑरिजिन, या किस वजह से ये डिजीज़ हुई है। तो हम कुछ क्रॉप्स की ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ शॉर्ट टर्म्स यहाँ पे ईटियोलॉजी कुछ शॉर्ट टर्म्स हम यूज़ करेंगे। ईटियोलॉजी का मतलब काज। ठीक, ये तो ऑलरेडी हमने, पहला चीज़ हम हर एक में मेंशन करेंगे, दैट इज़ पैथोजन। पैथोजन को हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करेंगे पी से। एनवायरमेंटल कंडीशन जो इसको फेवर करती है, एनवायरमेंटल कंडीशन सिंपली ईवी से। ठीक। उसके बाद बाकी जो एग्रोनॉमिक फैक्टर्स है, एग्रोनॉमिक फैक्टर्स, इसको हम डिनोट करेंगे सिंपली एएफ से, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो शॉर्ट हो जाए। और स्प्रेड कैसे होता है। ठीक। कंट्रोल मेजर्स देखेंगे फिर इसके बाद हर एक के कंट्रोल मेजर्स, चाहे फिर कल्चरल मेथड होगा, बायो मेथड होगा। कल्चरल मेथड के साथ साथ कौन सा केमिकल हम यूज़ करेंगे इस डिजीज़ को रोकने के लिए, और केमिकल्स के बिना अगर इस डिजीज़ को रोकना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, काज, पैथोजन, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या, एग्रोनॉमिक फैक्टर, स्प्रेड कैसे होती है, और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसमें। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज़ पैडी। पैडी, पहले हम पैडी मेंशन करेंगे।
पैडी में कौन सा लेंगे हम? राइस। राइस में पहली कौन सी डिजीज? दैट इज ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट डिजीज जो राइस में होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये किसकी वजह से होती है? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नोप्थी ओराइजा। इसकी वजह से होती है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। पैथोजन जिसको हम बोलते हैं पैथोजन, ये करता क्या है? ये प्रोड्यूस करता है कोनिडिया बनाता है और कोनिडिया इसका जो है इजीली पेनेट्रेट कर पाता है। किसको पेनेट्रेट कर पाता है? जो राइस का लीफ टिश्यू है उसको आसानी के साथ पेनेट्रेट कर पाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर हाई ह्यूमिडिटी तकरीबन 90 से 95% और लीफ जो है, लीफ वेट है कितनी देर तक? 8 घंटों तक या 8 घंटों से ज़्यादा तक है। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इस डिजीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा है। एग्रोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, अगर ज़्यादा आप ओवर यूज़ करोगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करोगे, तब इस डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर डेंस प्लांटिंग करोगे, जिसकी वजह से लेस एयर फ्लो आता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। अगर ऑलरेडी इन्फेक्टेड सीड्स ऑलरेडी है, ठीक, तब तो ऑलरेडी इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उसकी वजह से हो सकता है। और ये स्प्रेड कैसे होती है? विंडबॉर्न इसके जो स्पोर्स होते हैं हवा के ज़रिए से फैल सकते हैं, रेन के ज़रिए से फैल सकती है, या इरिगेशन, अगर एक जगह पे इसके स्पोर से इरिगेशन के ज़रिए से ये पहुंच सकते हैं किसी और जगह पे भी। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल में हमने 3 मेथड्स देखने हैं। पहला है कल्चरल मेथड, कैसे प्रैक्टिस करें हम? तो पहले ही आपको क्या करना है, इस डिजीज़ से बचने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करना है, जैसे IR64 है, HR12 राइस की वैरायटीज़ है, इनको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है, एयर फ्लो अच्छा जाना चाहिए, और अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, इसका कम यूज़ करना है। इसके बाद केमिकल मेथड क्या है, कौन से केमिकल्स हमें यूज़ करने ताकि इस डिजीज़ से बचा जा सकता है? तो ये जो सीड्स है आपके राइस के जो सीड्स है उनको फंजिसाइड से, क्योंकि ये फंगस की वजह से डिजीज़ होती है, जो फंगस को किल करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फंजिसाइड्स। कौन सा फंजिसाइड यूज़ कर सकते हो? ट्राइसाइक्लेजोल या कार्बनडिज़म जिसको हम बोलते हैं, कार्बनडिज़म भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या सिस्टमिक फंजिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सिस्टमिक फंजिसाइड्स का यूज़ फॉर एग्जांपल एजोजिस्ट्रोबिन एक है, या आइसोप्रोथायोलेन एक और है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले ही स्टेजेस पे अगर आप इसका यूज़ करोगे तो इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, जहाँ पे विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल्स किसी बायो चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो एक है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम।
तो इसको सीड के साथ ट्रीट करना है, जिसकी वजह से ये फंगल ग्रोथ खुद ब खुद रुक जाती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्राउन लीफ स्पॉट, जो पैडी में पाई जाती है। इसका काज क्या है ब्राउन लीफ स्पॉट का, जल्दी जल्दी से देखेंगे। बाइपोलरिस ओराइजी, ये क्या करता है, ये कोनिडिया प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया स्पोर प्रोड्यूस करता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये सर्वाइव करते हैं किन के ऊपर, सर्वाइव ऑन सीड्स के ऊपर और सॉइल के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये फिर से इसको इन्फेक्ट कर पाते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे इस पैथोजन को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी कितनी, मोर देन 85%, और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड लीफ वेटनेस या अगर ड्रॉट स्ट्रेस था, ऑलरेडी ड्रॉट कंडीशंस है, ड्रॉट स्ट्रेस, उसके बाद क्या हुआ, रेन उसके बाद हुई है, तब भी ये आ सकता है। फंजे की एक खासियत होती है, ये मॉइस्ट हैबिटेट पसंद करते हैं, तभी जहाँ पे भी आप देखोगे प्रोलॉन्ग्ड वेटनेस है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एग्रोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाए, जिन सॉइल्स में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स, पर्टिकुलरली जहाँ पे लो पोटाशियम होता है, लो पोटाशियम और फास्फोरस, उस जगह पे ये डिजीज़ का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर फील्ड में सैनिटेशन जो है वो पुअर है, तब भी ये डिजीज़ हो सकते हैं। और अगर आपने इन्फेक्टेड सीड्स यूज़ किए हैं, इन्फेक्टेड सीड्स जिनमें ऑलरेडी डिजीज़ के कुछ निशान प्रेजेंट थे, तब भी ये हो सकती है। कंट्रोल की बात की जाए, पहले डिजीज़ फ्री सीड्स यूज़ डिजीज़ फ्री सीड्स का यूज़ करना है। उसके साथ साथ एज यूजुअल रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करना है, तभी इससे बचा जा सकता है। और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र्स, न कम न ज़्यादा, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र्स, उसमें ख़ास तौर पर पोटाशियम और फास्फोरस होना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी की वजह से ये डिजीज़ होती है। तो ये दोनों तो डेफिनेटली होने चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहिए कि आप रिमूव करो या जला दो जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे, उनको या तो रिमूव करना है या सीधे जला ही देना है। केमिकल्स की बात की जाए, कौन से केमिकल्स है जिन केमिकल्स की वजह से इसको रोका जा सकता है। फंजिसाइड्स एज यूजुअल, क्योंकि फंगस को कंट्रोल करना है, कौन कौन सा फंजिसाइड यूज़ कर सकते हैं। कार्बनडिज्म, इसमें भी कार्बनडिज्म का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैनकोजिब उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या फोलियर स्प्रे कर सकते हो आप। फोलियर स्प्रे कर सकते हो किसके, क्लोरोथेनिल कर सकते हो। या इसके अलावा और कुछ केमिकल्स है, प्रोपिकोनिजोल है। तो जब अर्ली स्टेज होगा, जिसको हम फोलियर स्प्रे तभी करते हैं जब अर्ली स्टेज होगा, तब अगर इन केमिकल्स का यूज़ किया जाए तो हम इस डिजीज से रोक सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है दैट इज़ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। और किसकी वजह से होती है ये, ज़ेंथोमोनास ओराइजी की वजह से ये होती है। ठीक,
एंटर कैसे होता है ये, एंटर कैसे होता है स्टोमेटा के ज़रिए से, जो छोटे से पोर्स होते हैं स्टोमेटा, या अगर ज़ख्म लगा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये अंदर जा सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात की जाए, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेवर करते हैं इसको 28 to 32 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी एज यूजुअल, कोई भी फंगस होगा हाई ह्यूमिडिटी को प्रेफर करता है मोर देन 85%। और सिंपली जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एक और चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, फ्रीक्वेंट रेनफॉल, फ्रीक्वेंट रेनफॉल इसकी वजह से भी होता है। एग्रोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, ससेप्टेबल वैरायटीज़ हमें यूज़ करनी है जो आसानी के साथ ससेप्टेबल वैरायटीज़ आसानी के साथ जिनको ये डिजीज़ अटैक नहीं कर सकती है। डेंस प्लांटेशन, डेंस प्लांटेशन, डेंस प्लांटेशन अगर होगी तब ये डिजीज़ हो सकती है। ओवर इरिगेशन करोगे, सॉरी, अगर ससेप्टेबल वैरायटीज़ यहाँ पे होंगी, ससेप्टेबल वैरायटीज़ वो होती है जहाँ जिनको इजीली अटैक हो सकते हैं, तो हमें नॉन ससेप्टेबल वैरायटीज़ यूज़ करनी है। तो अगर ससेप्टेबल वैरायटीज़ है उनको इजीली, डेंस प्लांटेशन है तब भी इसको ये डिजीज़ हो सकती है, या ओवर इरिगेशन है तब भी ये डिजीज़ इसको हो सकती है। अगर इन्फेक्टेड रेसिड्यू है, मतलब इसका जो मटेरियल है इन्फेक्टेड मटेरियल होगा तब भी हो सकती है। कंट्रोल की बात की जाए, कंट्रोल की बात की जाए, कल्चरल मेथड में कौन सा कंट्रोल है, इसको कल्चरल मेथड की बात की जाए, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ कौन से रेजिस्टेंट वैरायटीज़, IR20 है, IR36 है। उसके अलावा फील्ड ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, फील्ड ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए तब हम इसको रोक सकते हैं। पानी अवॉइड, क्योंकि ओवर इरिगेशन की वजह से होती है, तो अवॉइड वाटर स्टेगनेशन, रुकना नहीं चाहिए, वाटर स्टेगनेशन पानी नहीं रुकना चाहिए। वीड्स को बाहर निकालना है क्योंकि वीड्स रिजर्वायर का काम करते हैं, वीड्स को रिमूव करना है और जो इन्फेक्टेड रेसिड्यू है उसको भी दफ़ा करना है। केमिकल्स की बात की जाए, कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं हम, तो एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड की बात की जाए, कुछ बायो एजेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सीडोमोनास, जैसे सीडोमोनास, फ्लोरिसेंस, सीडोमोनास फ्लोरिसेंस, इसकी स्प्रे, फोलियर स्प्रे अगर अर्ली स्टेज में फोलियर स्प्रे इसकी की जाए तो ये ऑर्गेनिज्म इसको ज़िंदा रहने नहीं देते हैं, इस डिजीज़ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो थी राइस की, नेक्स्ट है वीट, वीट डिजीजेस।